नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल धीरज वर्मा एसएससी में आपका स्वागत है। देखते हैं आज क्लास 6 एक्सरसाइज 12 का इंट्रोडक्शन है ये हमारा। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन बनता है अनुपात और समानुपात क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम अनुपात देखते हैं। तो अनुपात क्या होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है, मान लीजिए समझिए 3:4। तो इसका मतलब होता है कि अगर A और B कोई दो व्यक्ति हैं और इनके बीच में किसी वस्तु को 3:4 में बांटना है, इसका मतलब यह होता है कि देखिए 3 और 4 कितना हुआ, टोटल 7। अगर कोई 7 वस्तुएं हैं तो इसको अगर 3 देंगे और इसको अगर 4 देंगे। देखिए अगर हम इसको डबल कर देते हैं यानी 2 से गुणा, यानी अब कितनी वस्तुएं होगी 14। तो यहाँ पर भी 2 से गुणा हो जाएगा यानी 6 और इसको 8। देखिए समझना, जब 7 वस्तुएं थी तो इसको 3 और इसको 4। अब जब 14 वस्तुएं हो गई तो इसको 6 इसको 8। अगर बाय द वे 21 वस्तुएं होती यानी 3 से गुणा हो रहा था, 21 वस्तुएं हो जाए तब इसमें 3 से गुणा करेंगे यानी 9 और इसमें 3 से गुणा करेंगे 12। यानी इस प्रकार से आप बांटेंगे। अब देखिए समझो होता क्या है, अनुपात 3:4 में बांटने का मतलब ये होता है जरूरी नहीं कि वस्तु 7 ही हो, कितना भी हो सकता है। अब देखिए जैसे 6 और 8 लिखा है तो इसको 6 ये A है और ये 8 B है। तो इसको जब हम काटेंगे तो 3:4 आएगा। अगर किसी को 9 मिला और 12, तो अगर आपसे पूछ ले किस अनुपात में बांटा गया है तो 9/12 यानी 3:4 में। ये हो गया अनुपात। अब देखते हैं डायरेक्ट आंसर कैसे निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं यही सवाल दे दे कि किसी वस्तु को 3:4 में बांटा गया तो A का भाग कितना होगा, A का भाग कितना होगा। अगर बाई द वे मान लो तो यहाँ पर छोटी से जैसे मान लेते हैं 49 है, 49 रुपयों को 3:4 में बांटना है आपको, ठीक। तो देखिए कैसे, अगर आप A का हिस्सा आपको निकालना है, A का हिस्सा आपसे पूछ ले तो देखिए इसका आंसर समझने की कोशिश करना। देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे A का पार्ट लिखेंगे। देखिए टोटल कितना है 3 और 4 7। इसका मतलब 7 में कितना मिलेगा आपको 3। A को कितना मिलेगा 7 में 3 और B को कितना मिलेगा 7 में 4। ये पॉइंट अच्छे से समझ लेना। अब अगर A का हिस्सा पूछ ले तो देखिए A का हिस्सा हो जाएगा 3/7 यानी 7 में 3 के हिसाब से उसको मिलेगा। और टोटल रुपया कितना है यहाँ पर हमारा 49। तो ये हो जाएगा 7 7 49, 21 रुपये इसको मिलेगा। अगर बात करें B की तो B को मिलेगा 4/7 यानी 7 में से कितना 4 के हिसाब से मिलेगा 49। 7 7 49 7 4 28 यानी इसको A को मिलेगा 21 और B को 28। इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। अब जैसे मान लेते हैं 1:2, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको 1 रुपये, A को 1 रुपये मिलेगा तो इसको B, यानी इससे हमेशा डबल। अब जैसे मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ पर रुपया है आपके पास 300, तो आपको बांटना है इसमें A और B को। तो आप डायरेक्ट अगर इसमें आपसे हिस्सा कह दे कि B को कितना मिलेगा, तो देखिए B को कितना मिलेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं 2/3। देखिए इसका मतलब समझना, टोटल कितना है 3, यानी 3 में से 2 B को मिलेगा और 3 में से 1 A को मिलेगा। अब बात करते हैं 3 में अगर 2 मिलेगा तो 300 में कितना मिलेगा 200। या हम लगाने का तरीका वही देखते हैं, B को मिलेगा 2:2/3 यानी 3 में से 2 पार्ट। तो टोटल मनी कितनी है हमारी 300, तो कितना हो जाएगा 200। ठीक, इस प्रकार से आप निकाल लेंगे। ये तो हो गया हमारा अनुपात। अब बात करते हैं समान अनुपात क्या होता है। समान अनुपात होता है समान प्लस अनुपात, जिसमें दोनों में समान अनुपात हो। देखिए यहाँ पर ये समान अनुपात का निशान होता है। देखिए समान अनुपात, देखिए 3 से कितना हो गया 5। अगर इसमें दोनों में 2 से गुणा हो जाए तो कितना हो गया 2 3 6 और 2 5 10। देखिए यहाँ पर भी आप समझिए, ये 3:4 6:8 9:12, ये सब 3:4 ही है। ये भी 3:4 है, ये भी 3:4, यानी सब में समान अनुपात है। तो इसे भी हम समान अनुपात कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश करना, 3:4 लिखा है और 6:8। तो हमने जब बताया था इसको जब काटेंगे आप
तो 3:4 ही आएगा, यानी जो चीज़ इधर है सेम उधर भी है। अब इसमें क्या होता है, बीच में निशान लगा होता है, बीच में समानुपात का निशान लगा होता है। देखिए 3 हमने बताया किसी भी संख्या से गुणा करो, जैसे हमने बताया था इसमें 3 से गुणा कर दीजिए या इसमें 2 से गुणा कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, इसमें दोनों में 2 से गुणा है। अब इसमें एक पॉइंट ये होता है कि इसमें अंतः पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल हमेशा सेम होता है। देखिए या ये समझिए जैसे 3:5 ये और 6:10 हमने बताया कि ये क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए समझिए इसकी क्या होती है, वज्र गुण भी। तो 3 की किससे गुणा करेंगे, 10 से, और 5 की गुणा 6 से। देखिए समझिए ये 5 इधर बटे में, इधर 6 के साथ गुणे में आएगा, और ये 10 बटे में इधर के साथ गुणे में आएगा। या ये समझिए मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, इसे कहते हैं समान अनुपात। अब जैसे यहाँ से पर देखिए, जैसे इसमें देखिए 4 से 6 हुआ यानी 1.5 गुना हुआ, तो इसी प्रकार से 6 का ये कितना हुआ, 1.5 गुना। या इस प्रकार से देखिए 4/6 को लिखेंगे आप तो आ जाएगा 2/3, और इसको अगर लिखेंगे 6/9 तो ये भी 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 2/3। तो देखिए दोनों क्या है, समान अनुपात, इसीलिए ये निशान लगाते हैं। अब देखिए इसकी जांच कीजिए, तो इसमें क्या होता है, मध्य पदों की गुणनफल और बाह्य पदों की गुणनफल के बराबर होता है। देखिए मध्य पदों का गुणनफल 6 और बाह्य पदों का गुणनफल 4 × 9, तो ये कितना हो गया, 36 = 36। अब इसी से रिलेटेड कुछ सवाल आ जाते हैं बोर्ड में, कापी मतलब पेपर में। अब जैसे 10:5 यहाँ पर लिखा है 10 का ये कितना है, आधा। तो यह इधर भी जब हम लिखेंगे कोई भी संख्या लिख ले दुनिया की, जैसे मान लेते हैं अगर हम मान लिया यहाँ पर लिख दिया हमने 12 लिख दिया, तो अब आप यहाँ पर हमसे संख्या पूछ लेता है, तो वो संख्या होगी कौन सी, मान लेते हैं x लगाने की विधि है। तो क्या करते हैं, इसमें बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल क्या होता है, बराबर। तो जिसको निकालना है उसको पहले लिख लेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल क्या होता है, ये बराबर होता है। तो x बराबर हो जाएगा, ये 10 कहाँ जाएगा, उधर बटे में जाएगा, तो 12×5 60/10 कितना आ गया, 6 आ गया। x की जगह कितना होगा, 6। या कहिए 10 का आधा ये है, तो ये भी इसका आधा होगा। अनुपात और समानुपात अच्छे से समझ लेना, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, सबसे मेन बात होता है। अगर आप मैथ कभी नहीं भूलना चाहते हो तो कम से कम सवालों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस बार बार करें। सौरभ घर से स्कूल पहुंचने में 15 मिनट समय लेता है और सचिन 1 घंटा लेता है, 1 घंटा समय लेता है। सौरभ द्वारा लिए गए समय और सचिन द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमको अनुपात तो ज्ञात करना है, लेकिन ध्यान रखना जिसका नाम पहले के है, जैसे यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लास्ट में सौरभ द्वारा लिए गए समय, यानी पहले किसका नाम दिया गया, सौरभ का, और सचिन द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले सौरभ द्वारा लिया गया समय कितना है, सौरभ द्वारा स्कूल पहुंचने में 15 मिनट, देखिए समझना अच्छे से। और फिर सचिन, तो सचिन द्वारा लिया गया समय कितना है, सौरभ और सचिन द्वारा लिए गए समय का अनुपात है, ये 15 मिनट है, ये 1 घंटा। अब देखिए इसका ये तो हो गया। अब जैसे कभी कभी ऐसा होता है, अब देखिए अच्छे से समझना, अब ये मिनट है और ये घंटा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम 15:1 लिख देंगे, नहीं। अब देखिए एक सेम राशि बनाते हैं, तो ये हमारा 15 मिनट है और ये है हमारा 60 मिनट। 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट। अब इसको जब हम काट देंगे तो 15 × 15 और 15 × 60, यानी 1:4। कुछ लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, ये उल्टा लिख देते हैं, जबकि सवाल पूछ रहा है इस प्रकार से, और वो लिख देते हैं, ये अगर ऊपर लिखते तो आ जाता है 4:1, जो कि हमारा आंसर गलत माना जाएगा। हमारा होगा सही आंसर होगा 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कक्षा में 20 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। जैसे 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं, तो अनुपात ज्ञात कीजिए। आप देखिए अनुपात किसका ज्ञात करना है, या कह रहा है लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से। तो देखिए यहाँ पर जिसको आप पहले कह रहा है जिक्र, उनको पहले लिखेंगे, यानी लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या। अब देखिए लड़कियों की संख्या कितनी है, 20 लड़कियां हैं, और लड़कों की संख्या कितनी है, 15।
तो जब इनमें अनुपात कहेगा तो डायरेक्ट हम 20:15 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर कोई संख्या से कट रहा है तो काट देंगे। पहले 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 4 और आ जाएगा 3, यानी 4:3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप उल्टा लिख देते हैं तो हमारा 3:4। अगर ये बहुविकल्पीय सवाल होता तो वहाँ पर ये भी विकल्प मिल जाता, लेकिन ये हमारा क्या होगा, गलत होगा। अब कह रहा लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे लड़कियों की संख्या और नीचे किसको लिखेंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या। कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थी। अब देखिए लड़कियों की संख्या कितनी है, ऑलरेडी यहाँ पता है 20। और कुल विद्यार्थी, तो देखिए कुल विद्यार्थी हम यहाँ पर निकाल लेंगे कुल विद्यार्थी। तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए, यानी 20 लड़कियां हैं और प्लस 15 लड़के, तो कुल विद्यार्थी हो गए हमारे 35। तो यहाँ पर नीचे कितना लिखेंगे, 35। अब इतने अनुपात जब ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, अगर कट रहा है तो काट देंगे। 5 से काटेंगे, 5 चक्कू 20 और 5 से 35, यानी 4:7। अभी हमने इससे पहले समझाया था अच्छे से कि देखिए अभी देखिए यहाँ पर किस अनुपात में है, 4:3। 4:3। ये 4 क्या है, लड़कियां हैं यानी गर्ल, और लड़के कितने हैं 20। अब अगर हमको डायरेक्ट अगर गर्ल का पूछ ले, डायरेक्ट गर्ल का, तो देखिए टोटल कितना है, ये 7 है। इसका मतलब है कि 7 में से 4 लड़कियां हैं, इस अनुपात में है 4:7, यानी 4 लड़कियां हैं टोटल विद्यार्थियों में और 3 लड़के हैं टोटल विद्यार्थियों में। वही हमारा आंसर यहाँ पर आया है, लड़कियों का कुल विद्यार्थियों के 7, यानी 4:7 ये आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थानों को भरना है। तो देखिए रिक्त स्थान भरना है हमको। यहाँ पर लिखा है 15/18। अब देखिए यहाँ पर बराबर लिखा है, तो बराबर का मतलब है बराबर होगा, तो इससे 18 से 6 हुआ, यानी इसमें किस संख्या से भाग हुआ, 3 से। किस संख्या से, 3 से। 3 से जब हम भाग देंगे तो आ जाएगा 3 छाक 18। तो इसमें भी अगर 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। यानी इसको हम 15/18 को क्या लिख सकते हैं, 5/6। यानी अगर आपको कहीं पर लिखा हो 15/18 तो इसको हम काट सकते हैं। 3 से जब काटेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, यानी हम 5/6 लिख सकते हैं। तो इसीलिए लिखा है यहाँ पर बराबर का निशान लगा 5/6। अब देखते हैं 5/6 से हम कभी कभी हर लगाते थे, ऐसे सवाल 1/12 लिखा, अगर इसको हल करना होता था तो हम इसका ऊपर नीचे गुणा कर लेते थे, यानी हर बराबर करना होता था। तो 6 से अब ये क्या हो गया, हमारा हर बराबर हो गया। अब देखिए ऊपर के कितना हो गया, 5 से 10 हो गया, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 दूँ 12। अब अच्छे से समझना, देखिए ऊपर नीचे इसमें क्या होता है, समान संख्या से है तो फिर आप गुणा कर सकते हैं ऊपर नीचे, या समान संख्या से ऊपर नीचे भाग कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अब देखते हैं यहाँ पर कैसे हो गया 30। तो क्या हुआ होगा, 12 का, आप यहाँ पर समझिए 12 का 2.5 गुना हुआ है, तो इसका 2.5 गुना कितना होता है, 25। देखिए 12 दूना 24 और इस 6 जोड़ दो, यानी कितना हुआ, 2.5 गुना। तो इसका 2.5 गुना 10 दूना 20 और फिर 5, यानी पहले इसका डबल फिर इसका आधा, डबल और इसका आधा। 12 दूना 24 और 6 30, इसका डबल यानी 20 और 5 25। या कर सकते हैं यहाँ से 6 पंचे 30, यानी किस संख्या से गुणा हुआ है, 5 से। तो सेम यहाँ पर भी हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 25। अब कह रहा है क्या यह तुल्य अनुपात में है, क्या ये अनुपात सबके बराबर है। तो अनुपात बराबर है। देखिए किस प्रकार से, अगर हम इसको काट दें, 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/6। इसको अगर 2 से काट दें, 5/6। इसको, ये तो 5/6, अगर इसको हम 3 से काट दें 5/6। तो क्या यह तुल्य अनुपात में है, समान तुल्य अनुपात में है, हाँ ये तुल्य अनुपात में है। शीला और संगीता के बीच 20 पेनों को 3:2 में बांटिए। तो देखिए अच्छे से समझिए ना, शीला और संगीता, तो इधर लिखेंगे हम शीला और इधर लिखेंगे संगीता, शीला और संगीता। अब शीला और संगीता में किस अनुपात में पेन बांटना है हमको, 3:2। अब यहाँ पर अच्छे से समझना, अगर शीला को 3 मिलेंगी तो संगीता को 2, यानी इस अनुपात में हमको बांटना है। तो अब आपको बताना है 20 पेनों को 3:2 में बांटना है। तो अब बात करते हैं शीला को कितनी पेन मिलेंगी। तो देखिए अगर शीला की हम बात करते हैं तो अच्छे से समझना, हमने बताया था टोटल पेन कितनी है, यहाँ पर समझना। यहाँ पर अगर 5 पेन है तो इसमें से 3 इसको मिलेंगी, 2 इसको मिलेंगी। तो इसका मतलब समझिए अच्छे से,
5 पेनों में 3 पेन किसको मिलेंगी, शीला को। और टोटल पेन कितनी है, 20। इस यहाँ पर टोटल संख्या से गुणा करते हैं। अब 5 से काटेंगे, 5 चक्कू 20, यानी कितनी पेन मिलेंगी, 12 पेन किसको मिलेंगी, शीला को। अब बात करते हैं संगीता की। तो संगीता को जो पेनें मिलेंगी तो मिलेंगी 5 में से कितनी पेनें मिल रही है इसको, 2। इस हिसाब से मिलेंगी। और पेनें कितनी है हमारे पास, 20। 5 चक्कू 20, 4 दूनी 8 पेन। अब देखिए 20 पेन थी, जिसमें से 12 पेन किसको मिलेंगी, शीला को, और 8 पेन किसको मिलेंगी, संगीता को। इस प्रकार से आप निकाल लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक माता अपनी बेटी श्रेया और भूमिका में 36 रुपयों को उनकी आयु के अनुपात में बांटना चाहती है। यानी जिस अनुपात में आयु है उसी अनुपात में रुपये बांटना चाहती है। यदि श्रेया की आयु 15 वर्ष और भूमिका की आयु 12 वर्ष हो तो श्रेया और भूमिका को कितना कितना मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम उनकी आयु का अनुपात देखते हैं। लिखा श्रेया और भूमिका, तो मैं एक श्रेया की आयु 15 वर्ष। तो देखिए सबसे पहले तो हम श्रेया और भूमिका की आयु में अनुपात निकाल लेते हैं। श्रेया की आयु और फिर नीचे भूमिका की आयु। अब इनकी आयु में जब हम अनुपात निकाल लेंगे तो श्रेया की आयु कितनी है हमारी, 15 वर्ष, और भूमिका की आयु है 12 वर्ष। तो इसको जब हम काट देंगे किसी निश्चित संख्या से तो ये 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15 और 3 चक्कू 12। तो यानी इनमें जो अनुपात होगा 5:4 होगा। अब अच्छे से समझिए, ये श्रेया है और ये भूमिका है, श्रेया जी और भूमिका। अब देखते हैं इसमें क्या अब कह रहा है, तो श्रेया और भूमिका को कितना कितना मिलेगा। तो देखिए जब हम श्रेया का निकालेंगे तो हमने बताया था यहाँ पर 5 और 4, 5:4 में, तो यानी टोटल कितना हो गया, 9। अगर आपके पास 9 रुपये हैं तो 5 इसको मिलेंगे श्रेया को और 4 भूमिका को मिलेंगे। इसका मतलब 9 में श्रेया को कितना मिलेगा, 5। श्रेया को 9 में 5, और टोटल मनी कितनी है, 36। यानी श्रेया को मिलेगा 20 रुपये। कितना, 20 रुपये। अब बात करते हैं भूमिका की। तो भूमिका को कितना मिलेगा टोटल धन। अब देखिए अच्छे से समझना, 9 में कितना मिल रहा है यहाँ पर, 4, और टोटल धन कितना है, 36। 9 चौक 36, यानी कितना आ गया, 4 चक्कू 16। यानी श्रेया को 20 रुपये मिलेंगे और भूमिका को 16 रुपये। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, जांच कीजिए कि दिए गए अनुपात समान है। यानी इनमें अनुपात जो है समान है, अर्थात वे समान पात में है। देखिए समान क्या है, देखिए 1:5। अगर इसको हम काट दें, 3 एकम 3 और 3 पचे 15, तो ये भी हमारा आ जाएगा 1:5। अब देखते हैं 1:5 जब है, अब देखिए समान पात में है या नहीं है। तो देखिए इसका ये 5 गुना हो रहा है, इसका ये 5 गुना हो रहा है, यानी समान पात में है। तो हम इसको लिखेंगे 1:5 समान पात। अब देखते हैं ये आ गया हमारा 1:5, फिर समान पात का निशान लगाएंगे, 3:15। अब देखिए क्या होता है, इसमें मध्य पदों की गुणनफल बाह्य पदों की गुणनफल क्या होती है, बराबर। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए इसका क्या हो रहा है, 2 का 4 गुना यानी कितना हो गया 8, फिर इसका आधा यानी 2 का आधा कितना होता है 1, जोड़ देंगे तो ये आ जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी इसका 4 गुना यानी 18 चौक 72, और इसका आधा यानी 9 जोड़ देंगे 81। इसका मतलब ये क्या है, समान अनुपात में है। या काट देते हैं 9 से, अगर काटते तो 2 और 9 9 81, यानी 2:9 ही आ जाता है। अगर 18/81 को लिखेंगे तो आ जाएगा 2:9। अब देखते हैं जब समान पात में है तो समान पात के रूप में लिखेंगे 18:81, यानी ये हमारा समान पात का निशान लग गया। अब देखते हैं 15:45 और 5:45। देखिए इसका 3 गुना हो रहा है और ये इसका 5 गुना, यानी ये समान अनुपात में नहीं है। फिर देखते हैं 4:8 9:8। अब देखिए ये इसका कितना हो रहा है, 2 ना, यह 4/8 कितना आ गया 1/2, और यहाँ कितना आ जाएगा 9/18 यानी 1/2। अब देखिए ये समान अनुपात में है, तो क्या करेंगे 4:8 समान पात 9:18, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इधर, देखते हैं 10 रुपये का 15 रुपये और 4 का 6, 10 का 15 यानी कितना हो रहा है 1.5 गुना हो रहा है। ध्यान रखिए 10:15। अब इसको अगर हम काट दें 10:15 कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 5 या 15, 2:3।
और 4 का 6 से, 4/6, देखिए 2 से काटेंगे 2/3 यानी 2:3। अब देखिए ये अनुपात क्या है हमारा, समान है, तो समानुपात का निशान लगाएंगे 4:6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो द एंड हो गया लाइक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।